अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यूमेरिकल सीरीज ऑफ 9 फिज़िक्स। आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो प्रॉब्लम्स में सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग द प्रीफिक्सेस, कि हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करके किस तरह से इन क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वन बाय वन हमारे पास A B C D तक हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स गिवन हैं जिनको हमने प्रीफिक्सेस में कह सकते हैं कि एक्सप्रेस करना है। ओके, हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसको हमने एक्सप्रेस करना है। अब आपके पास जो है वो प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रीफिक्सेस आपके पास जो होते हैं वो यूनिट के साथ आपके पास जो एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं जो कि हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 10 की जो है उसमें एक्सप्रेस किए जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 10 और उनकी पावर की फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पास हमें 5000 ग्राम गिवन था, ठीक है, 1000 को हमने सेपरेटली लिख लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एज ए प्रीफिक्स यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो 1000 आपको पता है कि एज ए किलो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैंने 1000 को किलो के साथ रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास 5 kg हमने इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपके पास जो था इसका फर्स्ट पार्ट था जिसको हमने 5000 ग्राम को प्रीफिक्स की मदद से कन्वर्ट कर लिया 5 किलोग्राम में। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है 20 लाख वाट, जिसे हम 22 मिलियन वाट भी कह सकते हैं। इसको हमने कन्वर्ट करना है प्रीफिक्सेस की मदद से, ताकि हम इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकें। तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसके साथ जो 6 जीरोस थे उसको हमने अलग से मल्टीप्लाई करके लिखा, ताकि हम इसको एज ए प्रीफिक्स जो है इसे कन्वर्ट कर सकें। कितने जीरोज़ हैं? 6 जीरोज़ हैं। इट मीन्स कि 10⁻6 आपके पास हो जाएगा। ओके, और आपको पता है कि प्रीफिक्सेस में 10⁻6 जो है वो मेगा के इक्वल होता है और वाट इसका यूनिट है। तो इट मीन्स कि 10⁻6 को हमने मेगा में कन्वर्ट कर लिया और वाट उसका एज इट इज हमने साथ लिख दिया। सो ये हमारे पास बी पार्ट का सोल्यूशन है। चलिए स्टूडेंट्स, इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है 52 × 10⁻10 किलोग्राम। इसको हमने चेंज करना है प्रीफिक्स में। ऑलरेडी इसके अंदर प्रीफिक्स यूज़ किया गया है किलोग्राम का, जबकि इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है विद यूजिंग प्रीफिक्सेस। ओके, मज़ीद इसको एक्यूरेट किया जा सके, जो कि इसके अंदर मल्टीपल ऑफ 10 है, इसको हम किसी न किसी तरह से अपने प्रीफिक्सेस में इसको एडजस्ट कर लें। सो लेट्स इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपके पास ऑलरेडी 10⁻10 kg के साथ हमारे पास जो था वो वैल्यू मौजूद थी। -10 को हमने एज इट इज़ ही रखा, जबकि किलो हमें पता है कि 10⁻3 मीन टू से 1000 के इक्वल होता है, तो उसको मैंने प्रीफिक्स को चेंज कर लिया 10 की पावर में। आपके पास एक्सपोनेंट ला कि आपके पास बेस सेम हो तो पावर आपके पास प्लस हो जाती है, पावर प्लस की, तो -10 + 3 आपके पास -7 आ गया। 52 ऐसे हमने साथ रखा। ओके, इसके बाद हमारे पास इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू हमने पॉइंट जो है 2 के बाद था, इसको हमने 5 के बाद शिफ्ट किया। राइट साइड से पॉइंट लेकर जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि 10 की पावर जो होगी वो प्लस में काउंट होगी। 1 टाइम शिफ्ट किया तो 10⁻1 हो जाएगा। ओके, प्लस में। ओके, यह कन्वर्ट हो गया 5.2 में। 10⁻+1 10⁻−7, बेस सेम, पावर प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस -1 - 7 आपके पास क्या आ जाएगा 10⁻6। और 10⁻6 जो है हमारे पास प्रीफिक्सेस में इक्वल होता है माइक्रो के। ओके, तो हमारे पास जो 52 × 10⁻10 kg जो था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 5.2 माइक्रोग्राम में। तो ये हमारे पास का थर्ड पार्ट का सोल्यूशन था। ओके स्टूडेंट्स, डी पार्ट हमारे पास जो गिवन है वो कह रहा है कि 225 × 10⁻8 सेकेंड्स को हमने यूजिंग प्रीफिक्सेस हमने इसको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्सेस में। ठीक है, और लेट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन जो होगा, ये इसका सोल्यूशन है। ऑलरेडी हमारे पास 10⁻8 गिवन था, जबकि हमारे पास 225 जो है वो इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। ओके, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हमारे पास पॉइंट चूँकि 5 के पीछे बिहाइंड द 5 था, हमें इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना था। तो इट मीन्स कि हमें 2 टाइम्स पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ा, जंप करवाना पड़ा फ्रॉम द राइट साइड। ओके, अगर हम पॉइंट राइट साइड से लेकर जाते हैं, इट मीन्स कि हम 10 की पावर जो है वो प्लस में काउंट करते हैं, और जितनी दफ़ा पॉइंट आपके पास जंप करता है उतने हम उसके साथ 10 की पावर काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट जो था वो 5 के बाद था, 2 दफ़ा शिफ्ट किया तो इट मीन्स कि 10⁻2, लेकिन अगर राइट साइड से आ रहा है इट मीन्स के पावर होगी इसकी प्लस में। ओके,
और ऑलरेडी हमारे पास -8 गिवन था बाय यूजिंग द आपके पास एक्सपोनेंट लॉज, बेस सेम, पावर आपके पास एड अप हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस इट मीन्स कि 2 - 8, तो रिजल्ट आपके पास है 10⁻⁻6 सेकेंड्स। ओके, आपको अभी हमने पिछले इसके पार्ट में देखा था कि अगर आपके पास 10⁻6 हो तो इट मीन्स कोई वो माइक्रो के इक्वल होता है। सो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो 2.25 माइक्रो सेकेंड्स आया। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द सेकंड न्यूमेरिकल ऑफ आवर एक्सरसाइज। कह रहा है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। अक्सर स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाए। आज आपको बहुत ही सिंपल मेथड के थ्रू समझाऊंगा कि मैं ये न्यूमेरिकल कैसे करता हूँ, आप ये देखें और इसको अंडरस्टैंड करें। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ये डेटा गिवन है जिसके अंदर हमने माइक्रो, नैनो और पिको को आपस में रिलेट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो, नैनो और पिको जो है वो एक्चुअली क्या है। दीज आर द प्रीफिक्सेस। सो माइक्रो जो है वो 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। जहाँ भी आपके पास 10⁻⁻6 हो उसको हम इजीली प्रीफिक्स में चेंज कर सकते हैं। नैनो में आपके पास 10⁻⁻9 के इक्वल होता है और जो पिको है वो आपके पास 10⁻⁻12 के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने 1 माइक्रो जो कि 10⁻⁻6 के इक्वल था उसको हमने एज ए कन्वर्ट करना था कि किस तरह से ये नैनो के साथ रिलेट करता है या नैनो इसके साथ रिलेट करता है। तो इट मीन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने 10⁻³ को हमने बोथ साइड में मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? ताकि 10⁻6 जो था उसको हम 10⁻9 में कन्वर्ट कर सकें, जो कि हमारा टारगेट है कि हम इसको माइक्रो को नैनो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने 10⁻³ को बोथ साइड में मल्टीप्लाई किया ताकि हमारी इक्वेशंस बैलेंस रहें। ठीक है, तो 10⁻6 और 10⁻³ जो है बाय द बेस सेम होने की वजह से इनकी पावर्स जो है वो एडअप हो जाएंगी। तो -6 और -6 आपके पास -9 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 10⁻³ माइक्रो आपके पास आ जाता है। ठीक है, 10⁻9 जो आपके पास नैनो के इक्वल होता है, तो इट मीन्स कि 1 नैनो जो है वो आपके पास 10⁻³ माइक्रो के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने नैनो को और माइक्रो को आपस में रिलेट कर लिया। सो लेट्स हम आगे इसको अब मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जिस तरह से 1 नैनो जो है वो 10⁻9 के इक्वल होता है। तो सेम वही प्रोसेस के थ्रू हमने -9 को एज ए जाहिर सी बात है हमने इसको पिको के साथ रिलेट करना है। तो -9 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा -12 में। तो बोथ साइड में मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद 10⁻³ ऐसे आ जाएगा, जबकि यहाँ पर जो बेस रूल है जो एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट होगा कि बेस सेम होने की वजह से आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो एडअप हो जाएंगे। तो -9 और -3 आपके पास -12 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 10⁻³ जो है वो नैनो जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 पिको। क्यों? क्योंकि 10⁻12 जो है वो 1 पिको के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने नैनो और पिको को आपस में रिलेट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पिको को और माइक्रो को आपस में रिलेट किया है। जैसे कि मैं बताया कि 1 माइक्रो जो है वो 10⁻6 के इक्वल होता है। सेम उसी रूल के अकॉर्डिंग 10⁻³ को बहुत सारे मल्टीप्लाई किया, आपके पास 10⁻9 में हो गया। आपके पास बेस सेम होने से पावर्स प्लस हो गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 10⁻³ माइक्रो आ गया। चूँकि हमने इसको पिको के साथ रिलेट करना है तो मुझे 10⁻³ को दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ा बहुत साइड्स पर। तो यहाँ पर 10⁻³ और 10⁻³ -6 में कन्वर्ट हो चुका। ठीक है, और यहाँ पर 10⁻9 जो है 10⁻³ से मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास 10⁻12 में हो गया। तो आपके पास 10⁻12 जो 1 पिको की इक्वल होता है, तो 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो। सो यहाँ तक हमारा जो था इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन था। सो लेट्स मूव टू द सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में आपसे वो ये डिस्कस कर रहा है कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ द 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर्स पर सेकेंड। उससे हमारे पास जो है वो मिलीमीटर्स पर सेकेंड में पर डे में हमारे पास जो है उसने वो अपने ग्रोथ रेट दिया हुआ है, जबकि हमने इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर्स पर सेकेंड में। चलें स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारे पास जो यहाँ पे डेटा जो गिवन है वो कह रहा है कि ग्रोथ रेट जो है वो 1 मिलीमीटर पर डे है, जबकि हमने जो फाइंड आउट करना है वो है ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर्स पर सेकेंड। तो इट मीन्स को अब हमने 1 मिलीमीटर पर डे को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर्स पर सेकेंड। मिलीमीटर को कन्वर्ट किया जाएगा नैनोमीटर में, जबकि डे को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, ग्रोथ रेट जैसे कि हमारे पास 1 मिलीमीटर पर डे गिवन था। 1 मिलीमीटर आपको पता है कि 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है, और 1 डे के अंदर आपके पास 24 आवर्स होते हैं। 10⁻³ को हमने 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया, जबकि हमारे पास हर घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। उसके बाद आपके पास हर मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 60 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास जो नेक्स्ट है
वो 10⁻³ डिवाइडेड हो रहा है नीचे सोल्यूशन के बाद 8.64 इंटू 10⁴ सेकेंड्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, जो 10⁴ है वो ऊपर जाकर आपके पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि बेस सेम है तो आपके पास जो है वो पावर क्या हो जाएंगी, इसकी एडअप हो जाएंगी। तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास 10⁻⁷ आ जाता है, और आपके पास 1 को यानी कि ऊपर आपके पास 1 बच गया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 10⁻⁷ आ गया, जबकि 1/8.64 का जो सोल्यूशन आया वो 0.1157 आया। यहाँ से हमने चूंकि इसको नैनोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमने यहाँ पर इसको नैनो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने पॉइंट लेफ्ट साइड से शिफ्ट किया है 2 पॉइंट्स यहाँ पर, ताकि हमारे पास 10⁻² बन जाए और हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकें, नैनो में। ओके, तो जब चूंकि पॉइंट लेफ्ट साइड से लेकर जा रहे हैं और हमने जितने स्टेप्स जंप करवाया है उतनी उसकी पावर हो जाएगी माइनस में, क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रहा है। ओके, सो -2 एंड -7 आपके पास हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास -9 जो है वो किसके इक्वल होता है, नैनो के। सो मीटर पर सेकंड हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके थे, तो अब आपके पास जो है वो रिजल्ट जो आया ग्रोथ रेट 11.57 नैनोमीटर्स पर सेकंड हमारे पास जो है वो इसका ग्रोथ रेट आया। सो ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो फोर्थ न्यूमेरिकल के जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है वो कह रहा है कि हमने जो दी गई आपके पास जो ऑप्शंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि आपके पास पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपके पास होना चाहिए, और हमारे पास यहाँ पे जो प्रीफिक्सेस होंगे हमने प्रीफिक्सेस को सोल्व आउट कर लेना है 10 की पावर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं ABCD पार्ट 1 बाय 1। सो हमारे पास ए पार्ट का जो सोल्यूशन है वो है कि ऑलरेडी हमारे पास 10⁻27 गिवन था, तो आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं था, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन मीन टू से कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। जैसे कि आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली में इनकी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म होती है, जिसके अंदर आपके पास पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। ओके, यहाँ पर पॉइंट आपके पास बिहाइंड द 8 है, 8 के बाद आपके पास पॉइंट है, होना कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी कि 1 के बाद। ओके, तो पॉइंट जो है वो 1 के बाद हमें शिफ्ट करना है, तो अगर चूंकि राइट साइड से जाएगा तो इट मीन्स कि 10 पावर जो है वो प्लस में काउंट होगी, और जितनी दफ़ा जंप करेगा वो 10 की पावर हम काउंट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 1 है, तो 8 के बाद 6 के बाद 1 और उसके बाद फिर 1 के बाद आपके पास जो है ये पॉइंट शिफ्ट होगा कुछ इस तरह से कि 1 2 और 3। ठीक है, कुछ इस तरह से 3 डिजिट्स को जंप करके ये 1 के बाद शिफ्ट होगा, तो इट मीन्स कि 10 की पावर जो है वो 3 काउंट करेंगे प्लस में। ओके, तो ऑलरेडी -27 गिवन था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉज बेस से वो तो पावर आप प्लस कर सकते हैं। सो हमारे पास जो 10⁻24 आ गया, तो सोल्यूशन हमारे पास जो बना 1.168 इंटू 10⁻24 है। ओके, लेट्स मूव टू इट्स बी पार्ट। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन थी, जो हमारे पास क्वेश्चन था वो कह रहा था कि 32 इंटू 10⁵ को जो है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो हमारे पास 32 इंटू 10⁵ था, चूँकि 32 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है हमारे पास, पॉइंट इसके बाद 3 के बाद होना चाहिए। एक्चुअली पॉइंट हमारे पास जो है वो 2 के बाद है, तो 1 डिजिट आपके पास जंप करेगा, राइट साइड से जाएगा तो पावर प्लस में काउंट होगी। तो 10⁻1 मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद। ओके, इसको मैंने लिख दिया 3.2 और 10⁻1। ओके, तो बेस से हम पावर प्लस हो जाएगी, 5 + 1 6 हो गया, ये 3.2 इंटू 10⁻6 जो था वो हमारा इसका सोल्यूशन बना। सो लेट्स मूव टू सी पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने जो है वो मैंने सी पार्ट का सोल्यूशन निकाल लिया है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो किलोग्राम गिवन था, किलोमीटर के प्रीफिक्स ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया 10 की पावर में। चूंकि मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम किसी भी किस्म का प्रीफिक्स यूज़ नहीं करते। ओके, तो 725 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻3, इसको भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, 0.5 के बाद था, 7 के बाद प्लेस कर लिया, 2 टाइम आपके पास पॉइंट जब किया, राइट साइड से जाएगा तो 10 की पावर प्लस में काउंट की जाएगी। ओके, तो ये आ गया 7.25, चूँकि 2 दफ़ा जंप किया तो 10 की पावर 2 काउंट होगी। ओके, तो यहाँ पर आपके पास बेस जो थी वो 10 की 3 हो गई थी। ठीक है, आपके पास 10 जो था वो 3 टाइम मल्टीप्लाई और था, इनकी पावर जो है वो बेस सेम होने की वजह से पावर्स इनकी एडअप हो गई हैं। ठीक है, जो कि रिजल्ट में हमारे पास 10⁻0 बन गया। ओके, तो 7.25 इंटू 10⁻0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ओके, तो 7.25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7.25 ग्राम आ गए। चूँकि ग्राम जो है उसका यूनिट था, इसको हम यहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकते किसी के साथ भी। ओके, सो लेट्स मूव टू इट्स डी पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं डी पार्ट के अंदर उसने कहा कि 0.02 इंटू 10⁻8 को जो है वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, मेटू से के साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। चूँकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट हमारे पास जो वो लेफ्ट साइड पर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास जो है वो 2 है, यानी कि ज़ीरो के अलावा जो नंबर होता है उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहा जाता है, पहला जो ज़ीरो के अलावा जो नंबर होगा। ठीक है, तो पॉइंट जो है वो आपके पास लेफ़्ट साइड पर है। ठीक है, लेफ़्ट साइड से पॉइंट हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है राइट साइड की तरफ। चूँकि पॉइंट लेफ़्ट साइड से आ रहा है तो इट मीन्स कि 10 की पावर जो है वो माइनस में काउंट होगी। कितनी दफ़ा जंप हो रहा है? 2 दफ़ा जंप हो रहा है, तो इट मीन्स कि 10 टू द पावर 2। ओके, 10 टू माइनस 8 ऑलरेडी गिवन था हमारे पास, बेस एम वजह से पावर हमने एडअप कर दी हैं। 2 इंटू 10 पावर आपके पास -2 -8 सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 10 रेज़्ड टू पावर -10। सो आवर सोल्यूशन इज 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -10 हमारे पास जो होगा इसका सोल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर भी हमसे कुछ इसी तरह की बात की जा रही है। कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इन क्वांटिटीज़ को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पर वो है, हम देख सकते हैं कि इसने सोल्यूशन में हमारे पास जो है वो यूनिट को चेंज नहीं किया। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको यूनिट को चेंज किए बगैर हम यहाँ पर इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल का हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो 6400 किलोमीटर हमारे पास गिवन था। चूँकि यहाँ पर हमने जो है वो किलोमीटर को कन्वर्ट नहीं करना, तो हम यहाँ पर सिंपल इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास पॉइंट जो है वो एक्चुअली लास्ट जीरो के बाद एग्जिस्ट कर रहा है, होना आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी कि 6 के बाद होना चाहिए। सो इट मीन्स कि हमें इसको पॉइंट को जंप करवाना पड़ेगा। कितनी दफ़ा जंप करेगा? आपके पास 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 टाइम्स आपके पास जंप करेगा। चूँकि राइट साइड से आ रहा है तो इट मीन्स की पावर जो होगी उसकी पॉजिटिव में काउंट करेंगे। ओके, तो पॉइंट आपके पास, सॉरी मैं लगाना भूल गया, तो 6.4 इंटू 10⁻³ जो होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू इट्स बी पार्ट। सो स्टूडेंट्स, बी पार्ट के अंदर उसने हमें कहा कि 3800 किलोमीटर को जो है हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। मीन टू से कि 3,80,000 किलोमीटर को हमने जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चूँकि आपके पास पॉइंट जो है वो सबसे लास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास कोमा है जो कि हमें डिफरेंस कर रहा है आपके पास टर्म्स में। पॉइंट आपके पास लास्ट में ज़ीरो के बाद है, होना कहाँ पे चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है, जीरो के अलावा जो डिजिट है वो हमारे पास 3 है, इसके बाद हमारे पास पॉइंट होना चाहिए। तो कितनी दफ़ा जंप करने की ज़रूरत पड़ी? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 टाइम्स इसको जंप करना पड़ा, तो 10 की पावर 5 आ गई। अब हम चेक कर लेते हैं कि प्लस में या माइनस में। चूँकि पॉइंट राइट साइड से आ रहा है, राइट साइड से आने वाला जब आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो आप हमेशा 10 की पावर को प्लस में काउंट करेंगे। जब भी आप पॉइंट लेफ्ट साइड से शिफ्ट करेंगे तो आप 10 की पावर माइनस में काउंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 10⁻5 किलोमीटर लिख लिया, जो कि हमारा इसका सोल्यूशन है। सो लेट्स मूव टू इट्स सी पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने सी पार्ट को मैंने सॉल्व करके लिखा है, जिसके अंदर हमें उसने कहा है कि 300 मिलियन मीटर्स पर सेकंड जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। चूँकि आपके पास पॉइंट जो है वो सबसे लास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, जब भी आपको कहीं पे पॉइंट नज़र ना आए तो इट मीन्स कि वो सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए 3 के बाद। तो कितनी दफ़ा जंप करने की ज़रूरत पड़ी? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स। 8 स्टेप्स उसने जो है या 8 डिजिट उसने जो है वो जंप किया है, फिर वो जाके आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पहुंचा है। ओके, सो चूँकि पॉइंट राइट साइड से आया तो आपके पास पावर जो होगी वो प्लस में काउंट होगी। सो आवर सोल्यूशन इज 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड। चलें इसका डी पार्ट करते हैं, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास डी पार्ट है, उसके अंदर वो कह रहा है कि आप बताएं कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो जितने सेकंड्स होंगे उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना है। सो जैसा कि हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में आपके पास 60 सेकंड्स होते हैं, जैसा कि हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास कैलकुलेशन आती है वो 86400 सेकेंड्स आता है। ठीक है, जो कि आपके पास 86,400 सेकेंड्स बनते हैं। पॉइंट आपके पास जो है वो लास्ट जीरो के बाद एग्जिस्ट कर रहा है, होना आपके पास 8 के बाद चाहिए है। तो कितनी दफ़ा जंप करने की जरूरत पड़ी? 1 2 3 एंड 4। तो 8.64 इंटू 10⁻4 सेकेंड। चूँकि राइट साइड से पॉइंट आ रहा है तो 10 की पावर हम पॉजिटिव काउंट करेंगे। सो हमारे पास जो है वो आपके पास 1.5 जो प्रॉब्लम है उसके हमने तमाम के तमाम पार्ट्स कर ली हैं। चलें 1.6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 6th न्यूमेरिकल आपके इस चैप्टर का वर्नियर कैलिपर से थोड़ा रिलेटेड है। आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिफ़ाइन करूँगा।
कहता है कि ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, zero of the vernier scale is on the right of its main scale such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division. ठीक है, तो with one of the main scale division find its zero error and zero correction. आपके पास वर्नियर स्केल के अंदर या वर्नियर कैलिपर्स को जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करने लगे हैं, किसी लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को, तो आपके पास जो है वो दो तरह के एरर वहाँ पे आ सकते हैं। एक आपके पास होता है पॉजिटिव, एक आपके पास होता है नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि क्या उस स्केल में कोई फॉल्ट तो नहीं है उसके वर्नियर कैलिपर में, ठीक है। उसकी जो मेन स्केल की रीडिंग है, जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है, उनमें कुछ फॉल्ट तो नहीं है, कुछ लाइंस आगे पीछे, तो हम उसे चेक करते हैं बाय क्लोजिंग द जार्स। ओके, तो आपकी बुक के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की गई है, मैं आपको उस पिक्चर पे लेके चलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें हमारे पास वही स्टेटमेंट डिस्कस की गई है जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल में है। तो आपके पास जो वर्नियर स्केल है, जो मूवेबल जॉज हैं, जो मूवेबल स्केल है, इसकी जो लाइन है आप देख सकते हैं कि वो राइट साइड पर है, ठीक है। तो राइट साइड पर है, तो अब राइट साइड पर हो तो हमें कैसे पता चले कि ज़ीरो एरर कितना है कितना नहीं है। तो हम चेकआउट करते हैं कि इन दोनों लाइंस, यानी कि मेन स्केल की लाइन और वर्नियर स्केल की लाइन, इन दोनों में से कौन सी लाइन एक दूसरे से कंप्लीटली मैच कर रही है या राउंड अबाउट जो है वो तकरीबन बाकी लाइंस के मुकाबले ज़्यादा मैच करे। तो वो हम चेकआउट करते हैं, हम उसकी 10 लाइनों में से कोई भी एक लाइन को चेकआउट करते हैं कि वो किसके साथ मैच आउट कर रही है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास जो 7th लाइन है वो वर्नियर स्केल की, वो मेन स्केल की लाइन से मैच करी। इट मीन्स कि यहाँ पर जो ज़ीरो एरर है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 7, ठीक है, 0.07 कह सकते हैं उसको। 7 से लीस्ट काउंट को हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो लीस्ट काउंट पता चल जाता है, सॉरी जीरो एरर पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। चूंकि अगर आप यहाँ पर सुनेंगे जीरो एरर इज पॉजिटिव एंड द वर्नियर जीरो लाइन इज ऑन द राइट साइड, अगर राइट साइड पर पॉइंट है, जैसे कि स्टेटमेंट में हमारे पास न्यूमेरिकल में डिस्कस किया गया, तो इट मीन्स कि यहाँ पर एरर जो है वो पॉजिटिव है। जब भी एरर पॉजिटिव हो तो इट मीन्स कि उसकी करेक्शन जो है वो नेगेटिव में होती है। ओके, चलें, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू अवर न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, हमें कहा गया था स्टेटमेंट में कि हमारे पास जो है वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की 4th लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर ज़ीरो एरर जो है वो जो लाइन मैच करी उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ज़ीरो एरर निकालिए 0.04 सेंटीमीटर का। ओके, तो ज़ीरो एरर आपको पता है, चूँकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास लाइन जो है वो राइट साइड पर है तो इट मीन्स कि जीरो एरर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर 0.04 जो है वो मैंने पॉजिटिव में लिखा है, ठीक है। अब पॉजिटिव में होगा तो इट मीन्स कि इसकी जीरो करेक्शन जो होगी वो नेगेटिव में होगी। मीन टू से कि राइट साइड पे चला गया तो जाहिर सी बात है जितना राइट पे गया उतना माइनस करके जीरो पे भी तो लेकर आएंगे ना। तो इट मीन्स कि माइनस 0.04 कर देंगे तो वो लाइन जो है वो बिल्कुल जीरो के साथ उसकी कंसाइड करेगी, तो हमारा जो एरर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारे पास 1.7 है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारे पास 1.7 उसमें कह रहा है कि स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। वो कह रहा है कि एक वर्नियर आपके पास एक स्क्रू गेज है जिसके ऊपर कितनी डिवीजन्स हैं, उसके सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन्स हैं, 50 डिवीजन्स हैं। और जब भी हम उसको 1 कंप्लीट रोटेशन करवा लेते हैं, मीन टू से कि जब 1 उसका जो थिम्बल है वो 1 कंप्लीट रोटेशन कर लेता है, तो इट मीन्स कि वो 0.05 मिलीमीटर लाइन को कवर करता है। तो पिच जो है वो आपके पास कुछ इसी तरह से एक्सप्लेन की जाती है कि आप जब थिम्बल को 1 कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो वो कितना ज़्यादा मेन स्केल का रीडिंग कवर करता है, या मेन स्केल पर कितनी आपके पास जो है वो लाइंस को कवर करता है। तो ये कहता है कि 0.5 मिलीमीटर कवर करता है। तो व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट, तो इसका लीस्ट काउंट क्या है। सो लेट्स मूव टू इस सोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ डेटा गिवन है, नंबर ऑफ डिवीजन्स 50, उसकी पेज 0.5 मिलीमीटर है और हमने फाइंड आउट करना उसका लीस्ट काउंट क्या है। तो कुछ इस तरह से अपना न्यूमेरिकल को हम डिज़ाइन करेंगे कि पहले उसका डेटा फाइंड और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास लीस्ट काउंट अगर हमने स्क्रू गेज का काउंट निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है, उसका फॉर्मूला होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज, मीन टू से कि वो आपके पास 1 कंप्लीट रोटेशन के बाद उसका जो थिम्बल है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा या कितनी लाइंस कवर करेगा, वो जो कि हमारे पास जो है वो 0.5 गिवन है मिलीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो हमारे पास सर्कुलर स्केल पर कितनी होंगी, वैल्यूज पुट आउट कर ली हैं। 0.5 उसकी पिच आ गई है, 50 उसकी नंबर ऑफ डिवीजन आ गई ऑन द सर्कुलर स्केल। डिवाइड करने के बाद 0.01 मिलीमीटर आया है। अगर सेंटीमीटर में रिजल्ट चाहिए है तो 1
मिलीमीटर जो होता है वो आपके पास उसमें 1 सेंटीमीटर जो उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 पर डिवाइड करके हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो आपके पास जो है वो रिज़ल्ट जो आया लीस्ट काउंट जो हमारे पास कैलकुलेट होगा वो 0.01 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका एक्सप्लेन कर दूँ कि आपके पास 1 सेंटीमीटर जो होता है वो आपके पास 10 मिलीमीटर के इक्वल होगा। तो अगर आपने 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। तो आपके पास ये कन्वर्जन कुछ इस तरह से हो सकती है। ठीक है, चलें, ये आपका न्यूमेरिकल था 1.7। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आपके पास जो है इस तरह से आपके पास गिवन है। कह रहा है कि किन के अंदर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, ज़रा वो हमने काउंट करवाने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ए पार्ट आपके पास गिवन है, यहाँ पर हमारे पास 3.0066 मीटर गिवन है। तो पॉइंट के बाद और डिजिट्स के बीच वाले जो ज़ीरोज़ होते हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो इट मीन्स कि ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। उसने हमसे जो रिक्वायरमेंट मांगी वो कह रहा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले हमने नंबर्स बताने हैं। अगर बी ऑप्शन की बात की जाए, यहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद 00309 है। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके देखें तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर पॉइंट रखा जाए तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाते हैं, जो कि 3 हैं, 309। ठीक है, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पे काउंट होंगे अगर आपका पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो बी ऑप्शन इज़ वन ऑफ द आंसर्स ऑफ दिस न्यूमेरिकल। सी ऑप्शन, सी जो आपके पास पार्ट है वो कह रहा है कि 5.05 इंटू 10⁻27 kg। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये तो चले उसने एक आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस किया गया है। सो यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट है। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो हो तो इट मीन्स कि वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर आपके पास 5.05 ये तीनों डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। सो सी इज़ आल्सो वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। और अगर डी पार्ट की बात की जाए 301 पॉइंट सेकेंड्स, यहाँ पर आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे। उसकी वजह ये है कि 301.0 सेकेंड्स ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो टाइम मैटर करेगा। मे बी आपके पास पॉइंट के बाद जो ज़ीरो है ये आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि टाइम्स मैटर्स। ठीक है, टाइम जो है वो आपके पास मैटर करता है। सो आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, क्वेश्चन बी और इसका पार्ट सी जो है, ये दोनों ऐसे इसके सोल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमसे वो ये कह रहा है कि बताएं कि हमारे पास जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं, इसके पार्ट्स हैं, उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। सो फर्स्ट पार्ट 1.009 मीटर। और जैसे कि आपको पहले बताया 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच वाले जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। सो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर बी की बात की जाए 0.00450 kg, यहाँ पर चूंकि ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं है, जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने लगे तो हमें सबसे पहले अपनी दी गई क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। पॉइंट आपके पास 4 के बाद आ जाएगा तो आपके पास कितने डिजिट्स बच जाएंगे, 450 kg। तो आपके पास यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सी पार्ट की बात की जाए, यहाँ पर भी आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 166। और डी पार्ट की बात की जाए वो तो आपको सिंपल नज़र आ रहा है कि इसके अंदर पॉइंट वाली कोई बात है ही नहीं। तो इट मीन्स कि इसके चारों के चारों जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। सो यहाँ पर 4 डिजिट्स जो हैं वो आपके सिग्निफिकेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि आज चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपके पास एक चॉकलेट रैपर है, उसकी लेंथ जो है वो 6.7 है एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, और उसकी जो विड्थ है वो आपके पास 5.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका एरिया फाइंड आउट करना है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कह रहा है कि रीजनेबल नंबर्स हों जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जा सकें।
सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेंथ जो थी वो 6.7 गिवन थी, वेट जो थी हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर गिवन थी, और एरिया हमने कैलकुलेट करना था। जैसा कि हमें पता है कि एरिया जो है वो हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर पुट आउट करके इनको मल्टीप्लाई कर लिया, जो कि 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। जैसे कि आपको पता है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 36 को राउंड ऑफ नहीं कर सकती, तो उसने हमारा जो आंसर है वो रीज़नेबल नंबर्स में मांगा है। तो हमारे पास जो इसका रीज़नेबल आंसर बनता है वो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में थी, दैट्स वाई द एरिया इज़ इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल जो हैं वो वाइंड अप होते हैं। आई होप सो आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। कहीं पे भी आपको इशू होता है काइंडली कमेंट करें, और मैं आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी जल्दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।